Welcome, friends. Once again, welcome you at MPS Motivators, a unique platform for online classes, and myself, Mukesh Kumar Pandey, before you. एक बार पुनः आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है MPS Motivators, ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेज में। आज क्लास 10th बिहार बोर्ड इंग्लिश पेपर एंड पोएम नंबर 7, The Sleeping Porter, and the speaker name is Lakshmi Prasad Devkota. Friends, in the previous classes, I discussed the introduction class about the poem The Sleeping Porter and about the poet Lakshmi Prasad Devkota. कविता नंबर 7 के बारे में हमारी प्रीवियस क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन क्लास लिया था एंड इंट्रोडक्शन क्लास में कवि के बारे में और कविता का जो थीम था, व्हाट वाज द थीम ऑफ द पोएम, कविता का क्या थीम था, कवि का इंट्रोडक्शन, इन सारे चीज़ों पर हमने विस्तृत रूप से चर्चा किया था। एंड आज के क्लास में आई विल डिस्कस द कंप्लीट समरी इन हिंदी एंड इंग्लिश वन बाय वन। आज हम लोग चर्चा करेंगे सारांश के बारे में। कविता नंबर 7 द स्लीपिंग पोर्टर लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का लिखा हुआ है। एंड इन द प्रीवियस क्लास हमने डिस्कस किया था लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा हु वाज बोर्न इन काठमांडू नेपाल एंड ही हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट ए पोर्टर, एक कुल्ली के बारे में जिक्र कर रहे हैं। एंड द टाइटल इज द स्लीपिंग पोर्टर, सोया हुआ कुल्ली, कुल्ली जो सो रहा है, सोया हुआ कुल्ली। परंतु इस कविता में कुल्ली के पूरे जीवन के बारे में चर्चा किए हैं। एक कुल्ली अपने दिनचर्या शुरू करता है और बोझ उठाने का काम करता है। बोझ उठाते हुए पहाड़ों पर चढ़ता है, माउंटेन पर धीरे धीरे चढ़ता है। बड़ी परेशानी होती है, समस्या के साथ वो सामान को लेकर आगे बढ़ता है। इन सारी बातों का जिक्र लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा अपनी कविता द स्लीपिंग पोर्टर में कर रहे हैं। एंड आई हैव द बुक ऑफ क्लास 10th पैनोरमा पार्ट 2। सो फ्रेंड्स, चलते हैं इस कविता में, इस किताब के माध्यम से एंड रीडिंग देते हैं द लाइन्स हु वेयर रिटन बाय लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। जो लाइन्स लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा लिखा गया है उस पर चर्चा करते हैं, क्या लिखे हुए हैं। सो वन बाय वन ईच लाइन ऑफ द पोएम। A 25 kilo load on his back, a spine double bent, a 6-mile climb up in the snows of winter, naked bones, a skeleton like frail frame, yet facing an uphill task, he is challenging the mountain. द स्पीकर लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जिक्र कर रहे हैं एक कुल्ली के बारे में। वह कुल्ली जो लगभग 20 से 25 किलो का वजन अपने पीठ पर उठा करके और पहाड़ पर चढ़ रहा है। पहाड़ के उस टेढ़े मेढ़े रास्ते के माध्यम से वह अपने पीठ पर वजन लेके चल रहा है, चढ़ रहा है। और उसके शरीर की स्थिति ऐसी हो गई है कि उसका जो बैकबोन है, जो उसका स्पाइनल है, पीछे रीढ़ की जो हड्डी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वह मुड़ जाएगी, टूट जाएगी। इतना हेवी वजन लेकर के और पहाड़ पर चढ़ना, और लगभग 6 माइल, लगभग 8 से 9 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर चढ़ना। ठंड का मौसम है, बर्फ से पूरी चोटियां पहाड़ की ढकी हुई हैं। पैर में न चप्पल है न जूता है। शरीर उसका काम नहीं कर रहा है। शरीर एकदम से बेजुबान हो गया है। लग रहा है कि शरीर अब एकदम से टूट जाएगा, झुक जाएगा। उसके बैकबोन की पूरी जो कंकाल है, स्केलेटन सिस्टम है, वो स्पष्ट रूप से नजर आ रही है जब वह सामान लेकर के ऊपर चढ़ रहा है। शरीर पर ठीक से कपड़े नहीं है, गर्म कपड़े नहीं है शरीर पर, जिससे कि वो अपने शरीर की रक्षा कर सके। अभी आगे चढ़ते चलना है, आगे चढ़ते जाना है, तब जाकर उसका टास्क पूरा होगा। लेकिन उसके मन में
एक उमंग है, एक चैलेंज है जो उस पहाड़ को वो चुनौती दे रहा है कि मैं आगे चढ़ता ही जाऊंगा, चाहे लाख मुसीबत हो, चाहे लाख परेशानियां हो। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ही इज वियरिंग ए ब्लैक कैप, dirty, sweat stained. His body is an abode of fleas and lice. His mind very dull, although it emits a sulfur-like sour smell. But what a stout human figure! शरीर पर कपड़े ठीक से नहीं हैं, काला टोपी पहना हुआ है, गंदे कपड़े हैं, शरीर से बदबूदार पसीना आ रहा है, ठंड का मौसम है, फिर भी इतनी ज्यादा कसरत कर रहा है, वह सामान लेकर के चढ़ रहा है, इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है कि शरीर से पसीना निकल रहा है, और वो पसीना बदबूदार सल्फर की तरह महकने वाला पसीना। स्नान समय पर उसका नहीं होता है, उसके शरीर में, उसके माथा के बाल में छोटे छोटे जू पड़े हुए हैं, ढील पड़े हुए हैं, सुस्त दिमाग का है, लेकिन शरीर से बहुत मजबूत, कद काठी का बहुत ही मजबूत, तभी तो वह 25 केजी वजन लेकर के और पहाड़ पर चलता जा रहा है। नेक्स्ट लाइन्स फ्रेंड्स। लाइक ए बर्ड हिज हार्ट इज ट्विटरिंग पैंटिंग, ही इज स्वीटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ, ए हट ऑन द क्लिफ, his son shivering with cold, woods of hunger, the mother searching for nettles and vines. लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा आगे जिक्र कर रहे हैं, कंडीशन बता रहे हैं उस पोटर का। वजन अपने पीठ पर लेकर के पहाड़ पर चढ़ रहा है, वह कुल्ली हाँफ रहा है, जैसे चिड़िया चहचहाती है और लगातार ट्यूटरिंग करती रहती है, उस तरह से लगातार ये हाँफते हुए ऊपर पहाड़ पर चढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है, उसको ठीक से ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही है, हाँफने की उसकी गति काफी तेज हो गई है। वहां से कुछ दूरी पर पहाड़ के चोटी पर उसका एक छोटा सा झोपड़ी है, जहां पर उसके परिवार के मेंबर रह रहे हैं। उसका बेटा है जो ठंड से सिकुड़ रहा है, ठंड में उलेन क्लॉथ नहीं है घर में, ओढ़ने के लिए गर्म कपड़े नहीं है, भूख से छटपटा रहा है उसका लड़का। उसकी वाइफ जो है, उस कुल्ली की जो वाइफ है, भोजन के तलाश में निकली हुई है, इधर उधर वह देख रही है, कहीं पर अंगूर के गुच्छे दिखाई दे दें, कहीं पर कुछ लतरने वाले फल दिखाई दे दें, जिससे कि वह अपनी और अपने बेटी की भूख शांत कर सके। अर्थात बहुत कष्टदायक जीवन उस कुली का है, जो इतनी मेहनत करते हुए भी अपने परिवार को ठीक से चला नहीं पा रहा है। नेक्स्ट लाइन्स फ्रेंड्स। बीनीथ दिस हीरो ऑफ द माउंटेन, द प्राउड कॉन्क्वेयर ऑफ नेचर, आर द स्नो क्लैड पिक्स, above only the star stunned lead of night. In this night the porter is in deep slumber, reigning over the rich kingdom of sleep. लास्ट एंड फाइनल लाइंस में लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा बता रहे हैं कि पोटर जो है सचमुच में उस पहाड़ का हीरो है, अपने कदम ताल आगे बढ़ाते हुए चल रहा है, और कुछ ही दूर पर उसकी विजय श्री उसको दिखाई दे रही है। आसमान में तारे निकल गए हैं, तारे टिमटिमा रहे हैं, चंद्रमा चमक रहा है, रोशनी चारों तरफ बिखरी हुई है, और वह अपना कार्य पूरा करने ही वाला है। कार्य पूरा करने के बाद जब वह रात्रि में विश्राम करने जाता है, तो वह इतनी गहरी निंद्रा में सोता है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि उसके आसपास के सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कहां से क्या आवाज आ रही है। एकदम से गहरी नींद में वह जी भर के सोता है, क्योंकि दिन भर के थकान की वजह से उसको बहुत अच्छी नींद आती है और वो बहुत ढंग से सोता है। इसलिए तो कवि ने टाइटल दिया है द स्लीपिंग पोर्टर, सोया हुआ कल्ली या सोते हुए कुल्ली। तो कुल्ली के बारे में जानकारी दे रहे हैं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, एक ऐसा व्यक्ति जो बोझ उठाने का काम करता है, दिन भर मेहनत करता है, बहुत कठिन मेहनत करता है, फिर भी अपने
शरीर पर ढंग से वस्त्र नहीं खरीद पाता है, अपने परिवार के लोगों के लिए ठीक से कपड़े मुहैया नहीं करा पाता है। इसके बावजूद जब रात्रि होती है तो वह इस कदर सोता है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि हम कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे सो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, द स्लीपिंग पोर्टर का कुल मिलाकर के जो समरी हुआ जो हिंदी में, वो इस प्रकार है। द स्लीपिंग पोर्टर, यह कविता लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा लिखी गई है, जिसमें लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा कुल्ली के बारे में जिक्र कर रहे हैं। जो टाइटल दिए हुए हैं सोता हुआ कुल्ली या सोया हुआ कुल्ली, परंतु इस कविता के माध्यम से वह जिक्र कर रहे हैं कि एक कुल्ली की जिंदगी कैसी होती है। इसमें जिक्र कर रहे हैं एक कुल्ली के बारे में जो 20 से 25 किलो का सामान उठा करके लगभग 8 से 9 किलोमीटर ऊंची पहाड़ पर चढ़ता है। बोझ अपने पीठ पर लोड करके चढ़ने के दरमियान उसके शरीर थक जाते हैं, उसके बैकबोन, उसके स्पाइनल इतने कमजोर हो जाते हैं जैसे लगते हैं कि अब वो मुड़ जाएंगे, टूट जाएंगे। उसका शरीर जो है बहुत ही कमजोर है। उसके शरीर का स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र एकदम स्पष्ट नजर आता है जब वह मेहनत करता है, सामान लेकर के पर्वत पर चढ़ता है। बर्फ से ढकी हुई है पहाड़ियां, चोटियां चारों तरफ। इतनी ठंड में उसका शरीर पर ठीक से कपड़े नहीं है, लेकिन उसके मन में उमंग है कि वह पहाड़ पर निश्चित रूप से चढ़ जाएगा। वो चुनौती देता है माउंटेन को कि मैं निश्चित रूप से तुम्हारे ऊपर पहुंच जाऊंगा। उसके शरीर पर पुराने फटे वस्त्र है, माथा पर एक काला टोपी है, गंदे कपड़े हैं, शरीर से बदबू आ रही है, पसीने निकल रहे हैं, सल्फर के गंध के तरह शरीर से गंध आ रहा है। समय पर उसका स्नान नहीं होता है। माथा में तरह तरह के जुए और ढील पड़े हुए हैं। पसीने के बदबू से कोई उसके आसपास खड़ा भी नहीं हो पाता है। इस तरह की स्थिति और उसके शारीरिक जीवन का अंग हो गया है। स्पीकर लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा आगे बताते हैं कि जब वह पहाड़ पर चढ़ता है तो हाँफता है, जैसे पक्षी ट्वीटिंग करते हैं, लगातार चहचहाते हैं, उस तरह से लगातार वो हाँफते चलता है, क्योंकि वो ब्रीथिंग ठीक से नहीं कर पाता है, सांस नहीं ले पाता है ठीक से। पहाड़ पर ही एक दूसरे छोर पर उसका एक छोटा सा झोपड़ी है जहां उसके बेटे और उसकी वाइफ रहती हैं। भूख के मारे दोनों तरफ रहे हैं, घर में अनाज नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है। शरीर पर कपड़े नहीं है उसके बेटा के, उसकी वाइफ के, जो ठंड में अपने शरीर की रक्षा कर सके। इधर उधर वे लोग सर्च कर रहे हैं भोजन का, अंगूर लतरने वाले पेड़ खोज रहे हैं, कहीं से लतरने वाला कोई फल फूल मिल जाए कि खाकर अपना जीवन यापन कर लें। कुल मिलाकर के लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा यह बता रहे हैं कि कुल्ली जो इतना कठिन मेहनत कर रहा है फिर भी अपने परिवार का पालन पोषण ढंग से नहीं कर पा रहा है। बहुत ही स्थिति खराब है उस कुल्ली की, उसके परिवार की। अंत में कवि बता रहे हैं कि उसके मन में यह उमंग है कि वह निश्चित रूप से इस माउंटेन पर चढ़ जाएगा। संध्या हो जाती है, रात हो जाती है, चांदनी रात, चंद्रमा चमकने लगता है, लेकिन वह कामयाब हो जाता है, वह चढ़ जाता है वजन लेकर अपने शरीर पर। लेकिन जब रात होती है और काम उसका खत्म हो जाता है, जब वो सोने के लिए विश्राम करने के लिए जाता है, तो इस कदर वह विश्राम करता है, इस कदर उसको नींद आती है कि उसको पता नहीं चलता है। दिन भर के कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम के बदौलत उसको बहुत ज्यादा नींद आती है और इस कदर सो जाता है जैसे लगता है कि उसके आसपास में क्या हो रहा है, क्या गतिविधि चल रही है, कुछ पता नहीं चलता है। तो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा एक ऐसी कविता के माध्यम से पोर्टर कुल्ली का जिक्र कर रहे हैं जो हम फेस करते हैं, आमना सामना होता है, हम उसको देखते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो टू complete the summary in English. And this beautiful poem, The Sleeping Porter, it was composed by Lakshmi Prasad Devkota.
He was born in Kathmandu in Nepal, and he has described about a porter and his daily activity from morning to evening. He says that a porter climbing on the mountain with taking the burden of 20 to 25 kg on his back, but he is completely unable to climb on the highest peak of the mountain. His body is not able to uplift such burden, but it is the duty of the porter, and he must do it, because if he doesn't do his duty, he will not get money and he will not survive in the life. It is a difficult task for porter to complete his duty, because his body is not so much fit to do and to uplift 20 to 25 kg of burden and to go upward direction on the highest peak of the mountain. The poet Lakshmi Prasad Devkota says that it is the daily routine of the porter who does such type of duties every day, because such porters have not good cloth on his body. He wears a cap on his head, but the foul smell is being emitted by his body. The dirty clothes he wore, and overall the conditions of his body and the conditions of his life is very miserable and very distress. He is panting. He is not taking the good breath during lifting the burden of 20 to 25 kg and going upward in the mountain. His house is a little far away from that site. In the house there is his son and his wife. Both are very hunger, because there is nothing in the house for eating for them. They are searching foods all around in the mountain. Overall, the conditions of his family is very worst. Porter is doing hard work, despite he is unable to fulfill the desire of his family members and for himself. In the last lines, Lakshmi Prasad Devkota says that there is hope in his mind that he will conquer and he will reach on the highest peak on the mountain. He says that I will complete, I will do this work, I will uplift the burden and I will reach on the top despite a lots of difficulties and bad situations. When night comes and he goes for sleeping, he takes a sound sleep and he is unaware. When he sleeps, he is unaware what the activity is being done around him. He doesn't know, because he is completely taking the good sleep, the sound sleep, due to the heavy work, due to the hard work from dawn to dusk. His body is very tired, his mind is very tired, and so he takes the complete rest. So finally, the speaker Lakshmi Prasad Devkota depicts the situation and conditions and the daily activities of a porter who does the work from morning to evening, and in which circumstances he does the work. It is the open secret. So friends, this is the summary in English. सो क्लास 10th बिहार बोर्ड के वैसे सभी परीक्षार्थियों के लिए आज की हमारी क्लास, जिसमें कविता नंबर 7 द स्लीपिंग पोर्टर, जिसको लिखा है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने, जिसमें मैंने आज हिंदी एंड इंग्लिश में 1 by 1 समरी बताया। फ्रेंड्स, समरी को याद रखने से पहले मैंने कई बार आप लोगों को वो ट्रिक्स दिए हैं, वो क्लूज बताए हैं कि आप कविता का पाठ निश्चित रूप से एक कविता का एक दिन में 3 से 4 बार पाठ करें। वर्ड्स, जो वोकैबुलरीज है, वर्ड्स याद रखें। कवि का परिचय
निश्चित रूप से याद रखें, कविता का जो थीम है, कविता का थीम, कविता का जो उद्देश्य है वो इसको याद रखें। और मैंने जो समरी बताया हिंदी में उसको आप गुनगुनाएं, 3 बार 4 बार 5 बार गुनगुनाएं। उसके बाद आप उस समरी को अंग्रेजी में लिखें। निश्चित रूप से आप एक कविता का कंप्लीट सारांश लेकर के, कवि का परिचय, कविता का थीम, सब कुछ आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। और जितनी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे वो कवि से रिलेटेड हो, कविता से रिलेटेड हो, या समरी से कहीं से भी कोई दे दे, कविता की 4 पंक्तियां उठा करके दे दे, उसका समरी लिखना हो, या फिर किसी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर किसी भी कविता से मिलता है, आप निश्चित रूप से उसको सॉल्व कर देंगे, उसका हल निकाल लेंगे, अगर मेरे बताए उन सारे कार्यों को करते हैं तो। सो निश्चित रूप से आप हमारे वीडियो को देखें, आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, द एमपीएस मोटिवेटर्स, ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेस। आशा करते हैं कि उन तमाम परीक्षार्थियों के लिए जो बिहार बोर्ड में 2023 में अपीयर होंगे क्लास 10th के लिए, आप निश्चित रूप से हमारे इस क्लास के माध्यम से लाभान्वित हो, घर बैठे अपने तैयारी करें, अपनी तैयारी में 4 चांद लगाएं। और निश्चित रूप से ये मेरी आशा है कि आपकी तैयारी बहुत ढंग से होगी। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में फॉर द नेक्स्ट पोएम नंबर 8। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखें, हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पॉजिटिव कमेंट करें, हमें सलाह दें, क्या कहीं पर दिक्कत है, कोई परेशानी है, हम और ढंग से आपको मैटर्स, कंटेंट्स प्रोवाइड करा सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।